हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वह है वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे। और ये जो सेरिब्रल की बात होती है, कहीं न कहीं ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। यस, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। एंड पाल्सी जो होता है ये आपके मोटर मूवमेंट की बात करता है। तो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ हो चुका है जिसके वजह से आपके बॉडी में किसी पार्ट्स के मूव कराने में, हाथ मूव कराने में, पैर मूव कराने में या किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को मूव कराने में दिक्कत होती है। तो वो आपको अक्टूबर 6 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे। वाई इट इज़ इन द न्यूज़। द वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 6 विद द थीम यूनिकली सीपी। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर 6 को जो ये सेलिब्रेट किया गया, जिसका थीम रखा गया हैशटैग यूनिकली सीपी, अर्थात सेरिब्रल पाल्सी एक यूनिक है, इसको अच्छे से केयर करना चाहिए। दिस इवेंट हाईलाइट्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ दोज लिविंग विद सेरिब्रल पाल्सी। और यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है उस इंडिविजुअल के लिए, वैसे जो लोग हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं सेरिब्रल पाल्सी से, जिनके ब्रेन में चाहे चोट लग गया हो, चाहे कोई बीमारी ऐसे आ चुकी हो जिसके वजह से उनके बॉडी का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है। स्ट्रेसिंग दैट देयर आइडेंटिटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड देयर डिसेबिलिटी। और साथ में इस बात पर जोर देता है कि उनकी आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन उनकी डिसेबिलिटी। तो पर्सन को काफ़ी अच्छी संभावना है और उनको इनके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। अबाउट दिस सेरिब्रल पाल्सी कंडीशन देखा जाए, कलेक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट इन्फ्लुएंस मूवमेंट, मसल, टोन एंड पोस्चर। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूरोलॉजिकल, जो सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है। मसल्स में खिंचाव नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगा ब्रेन के मोटर से। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा कि मसल्स को मूव कराना है, तो मसल्स मूव नहीं करेगा, हाथें कांपेंगी, पोस्चर्स आपके सही से खड़े नहीं होंगे। तो ब्रेन अपने बॉडी के डिफरेंट मसल्स को इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पा रहा है। दैट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इसका कारण जो देख सकते हैं, प्राइमरीली लिंक टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। या तो बचपन से जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है वो सही नहीं हुआ है, विच यूजुअली अकर्स बिफोर बर्थ। जन्म से पहले ही माँ के एम्ब्रियो में भी ऐसा हो जाता है। इट में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इंजरीज ड्यूरिंग बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड। और बचपन में या बर्थ के समय में कोई एक्सीडेंट हो, सर में चोट लगा हो, उसके वजह से भी इस प्रकार का सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। द टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी देखा जाए तो यहाँ पे स्पैस्टिक सेरिब्रल पाल्सी होगा एंड डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी है। देयर इज एन एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी होता है और मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। तो ये चार प्रकार के हैं: स्पैस्टिक, डिस्काइनेटिक एंड एटैक्सिक एंड मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला स्पैस्टिक सेरिब्रल पाल्सी में क्या इसका करेक्टर है। तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्टीफ मसल्स एंड चैलेंजेस विद द मूवमेंट, एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप अकाउंटिंग 70 to 80% ऑफ द केसेस। यदि देखा जाए सेरेब्रल पाल्सी से कोई अफेक्टेड है तो मोस्टली उसमें से 70 से 80% लोग स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं। और उनके जो मसल्स जो हो जाते हैं बड़े टाइट हो जाते हैं, और टाइट हो जाने के वजह से मूवमेंट में बहुत दिक्कत आता है। अगला हम लोग देखेंगे डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इट इन्वॉल्व्स अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स दैट इम्पैक्ट द लिम्स। और आपका जो अनकंट्रोल होता है मूवमेंट, आपके मूवमेंट कोई भी किधर भी हिलते रहेगा पैर, और आप किधर भी चल कर गिर सकते हैं, ऐसी चीज़ है डिस्काइनेटिक। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही है मूवमेंट से रिलेटेड है। तो डिस्काइनेटिक आपका जो मूवमेंट है कहीं अनकंट्रोलेबल है, इससे आपके हाथ पांव अनकंट्रोल वे में मूव करते हैं। एटैक्सिक, और ये एक प्रकार से पुअर बैलेंस की बात करता है। आपकी बैलेंसिंग, बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो पुअर है, मूवमेंट को लेकर नहीं है, आप खड़े नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आपका नहीं अच्छा से हो पा रहा है। तो इट एंटैक्सिक, इट रिजल्ट्स इन पुअर बैलेंस एंड
कोऑर्डिनेशन। अब और दूसरा हम लोग देखेंगे मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या है, इसमें सिम्टम्स बहुत सारे दिखाते हैं। ये स्पैस्टिक का भी दिखा सकता है, डिस्काइनेटिक का भी दिखा सकता है, एटैक्सिक का भी। इसमें सेरेब्रल इट डिस्प्लेज सिम्टम्स फ्रॉम द वेरियस टाइप्स। अब यहाँ पर देखा जाए सिम्टम्स क्या है, शायद आप समझ में आ भी चुका है कि सिम्टम्स कैसे होंगे आपके। एंड बट इवन देन फॉर योर राइटिंग आस्पेक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग आस्पेक्ट, हर एक चीज़ को जानना जरूरी है। सो challenges with motor skills such as crawling and walking। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो सिम्टम्स दिखता है कि आप बचपन में यदि देखेंगे तो वॉक और क्रॉल नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा आप देखते हैं कि चलना हो या क्रॉल करना हो बचपन में, तो वो उसमें उसको इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके जो ब्रेन के जो मसल्स हैं जिसमें इम्पल्स मूव कर रहे हैं, यस, डेंड्राइटिक के तरफ इम्पल्स और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स और क्या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो मूव कर रहे हैं वो सही से आपके मसल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण से आप क्रॉलिंग एंड वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। मसल्स की स्टिफनेस और लूजनेस भी हो सकता है, यस और नॉट। ये चीज़ें दिख सकती हैं लूजनेस में, जिसमें कि आपका लिम्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस आपके बॉडी का जो है वो अच्छा नहीं होगा, ये भी सिम्टम हो सकता है। स्पीच और स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज़, आपके बोलने में दिक्कत आएगी और खाना खाने में, निगलने में भी आपको दिक्कत आएगी। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ को निगलना है तो आप कैसे आपको करेंगे। तो आपका जीभ आपकी चीज़ों को अंदर खींचने के लिए जो मूवमेंट करना पड़ता है, ये भी तो आपको ब्रेन इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे। सीजर्स में अक्कर इन सम इंडिविजुअल्स, और कुछ इंडिविजुअल में ये भी देखा जा सकता है कि देर इज सडन चेंजेस, सडनली आपके बॉडी में कोई भी फीवर आ सकता है, हाई फीवर होने सकता है, ब्लड शुगर बढ़ जाए, अचानक कुछ भी होगा। सीजर से आप सोच सकते हो सडन चेंज इन योर बॉडी, तो आपको कुछ न कुछ अचानक होता रहेगा। डायग्नोसिस typically involves a physical examination, MRI scans, and developmental monitoring, usually identified within the first 2 years of life। तो जिंदगी के पहले 2 साल में ही लगभग पता लग जाता है कि आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, मूवमेंट की वजह से आपके बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करके, एमआरआई स्कैन करके आपको उससे आपको पता चल सकता है कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है, उसका मॉनिटरिंग करके पता चल सकता है। और ये तरीके से किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में पहले 2 साल के लाइफ के फर्स्ट 2 इयर्स में पता चल जाता है। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या देख सकते हैं। प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, वो बच्चा जिसमें ऐसे प्रॉब्लम होगा तो वो प्री मैच्योर बर्थ होगा, जो आपको जितने नंबर ऑफ वीक्स में एक बच्चे को 9 महीने में होना चाहिए वो 7 और 8 महीने में बाहर निकल सकता है। और बर्थ के समय में उसका वेट कम हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है। मल्टीपल बर्थ्स हो सकते हैं, आपको यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मल्टीपल बर्थ्स हो सकते हैं। मैटरनल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के समय में आपकी तो बॉडी इम्यून सिस्टम से साथ बड़ी है लेकिन बच्चे की बॉडी उतनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो कई इन्फेक्शंस उसको हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस बच्चे में ये भी हो सकता है कि वो ऑक्सीजन की कमी हो समय के जन्म के समय। तो ये जो है रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस सेरेब्रल पैल्सी से रिलेटेड हैं। प्रीमेच्योर बर्थ है, लो बर्थ वेट होगा, मल्टीपल बर्थ्स हो सकते हैं, मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ को इन्फेक्शन हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बॉडी में। ट्रीटमेंट में देखा जाए, अबाउट द ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड्स फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी। और यदि ट्रीटमेंट में देखा जाए यदि कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा तो उनको फिजिकल थेरेपी दिया जाए, और उससे ऑक्यूपेशनल, उस हाथ से कोई काम करते तो हाथ का काम करवाते रहें, और स्पीच बोल नहीं पा रहे तो स्पीच थेरेपी दी जाए। मेडिकेशंस में भी प्रिस्क्राइब्ड टू एलिविएट मसल स्टिफनेस, और मेडिकेशन के द्वारा जो मसल की जो स्टिफनेस है वो कम की जा सके। सर्जरी में भी नेसेसरी इन सेवियर केसेस, और बहुत यदि केस ख़राब है तो वहाँ पे सर्जरी के लिए भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम देखें, इंडिविजुअल्स कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी influenced by the severity of their condition and any
एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। इंडिविजुअल को एक नॉर्मल लाइफ हो सकता है, लेकिन ये भी कहीं न कहीं आप कितने, आपका कंडीशन कितना सीवियर है, कितने लेवल तक ख़राब है, इस पे भी आपके आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या हैं बॉडी में, इस पर भी आपका लाइफ डिपेंड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्रिवेंशन। While some causes can be prevented with appropriate maternal care, many factors cannot be controlled. यदि प्रिवेंशन की बात की जाए तो वाइल सम कॉजेज़ कैन बी प्रिवेंटेड, जब कुछ कॉजेज़, कुछ कारण को प्रिवेंट किया जा सकता है विद अप्रोप्रिएट मैटरनल केयर, मतलब माँ के द्वारा जब मैटरनल केयर मिलता है तो उसके द्वारा किया जा सकता है, बट मैनी फैक्टर्स को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपका जब बेबी पेट में हो और जब आप बच्चा जन्म लेता है, दैट टाइम भी केयर किया जा सकता है कि उसी समय इमीडिएट एक्शन लेकर उसकी इन चीज़ों के कुछ हद तक अच्छा प्रिवेंशन किया जा सकता है। और पॉलिसी कैसे सपोर्ट करती है? पॉलिसी सपोर्ट फॉर द सेरेब्रल पाल्सी, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम coverages up to 1 lakh for treatments, surgeries and therapies for individuals with disabilities। जो ये निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये लगभग 1 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट हो या सर्जरी हो या थेरेपी, इंडिविजुअल के जो डिसेबिलिटीज प्रॉब्लम में हैं उनको 1 लाख तक कवरेज देता है। एलिजिबिलिटी देखा जाए इसके लिए तो फॉर दोज विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये जो ऑटिज़म एक प्रकार से ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा हो सकता है कि जो अफेक्टेड पर्सन है या बच्चा है वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता है और ज़्यादा स्माइल नहीं करता है। जब आप स्माइल करने के लिए बोलोगे तो स्माइल नहीं करेगा और उसके सडनली कहीं स्मेल में बदलाव हो सकता है, टेस्ट में बदलाव हो सकता है और तेज़ से चिल्लाने लग सकता है। तो इस प्रकार के सारे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ऐसे चीज़ें से ऑटिज़म कहा जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी तो आप जान चुके हैं कि मोटर मूवमेंट है। मेंटल रिटार्डेशन आप जान रहे हैं, मल्टीपल हाथ के डिसेबिलिटीज़, पैर की डिसेबिलिटीज़, कहीं भी कुछ भी ऐसा डिसेबल हो तो ये जो होंगे वही लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। एनुअल रिन्यूअल, इट रिक्वायर्स ईयरली रिन्यूअल विद द वेरिंग फीस फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज। जो बिलो पीपीएल और एपीएल में हैं उनके लिए अलग अलग आपकी जो है आपको जो कुछ रिन्यू करने के लिए कुछ अमाउंट देना होगा और ये स्कीम आपका रिन्यू हो जाएगा। ईजी एप्लीकेशन, enrollment and claims can be processed online through the registered organization। और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे जो साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन इसके लिए इनरोल कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। 2020 में एक PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रोबस्ट एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रोबस्ट एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर पॉलिसीज़ टू एनहांस सोशल डेवलपमेंट। जो समाज में जो डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक डेवलपमेंट अब उसकी बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे देश में ज़रूरी है कि रोबस्ट और इफेक्टिव हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई जाए। पार्टिकुलरली किस चीज़ के लिए? पार्टिकुलरली इन द रियाम्स ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। यहाँ पर जो बात की जा रही है पर्टिकुलरली किस रियाम की बात कर रहे हैं? मैटरनल हेल्थ, माँ के हेल्थ के केयर को लेकर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में ओल्ड पर्सन, जो जेरियाट्रिक का मतलब है कि ओल्ड पर्सन जो किसी बीमारी से गो थ्रू हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड मेडिसिन से लेकर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या रोबस्ट और इफेक्टिव हेल्थ केयर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कस करना है, जिससे कि सोशल डेवलपमेंट हो सके, स्पेशली इन दो सेक्टर के लिए, जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर के लिए।